ऑलराइट, सो प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कैप्चा का, ठीक है। और उससे पहले हम लोग पासवर्ड इंक्रिप्शन पे भी हम लोग बात किए थे, और आई थिंक कि हम लोग दोनों का वीडियोस आपका अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे OTP वेरिफिकेशन का। हो क्या रहा है कि हम लोग जो भी वैल्यू डाल रहे हैं ईमेल, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एंट्री जो भी हुआ है वो हमने डमी कोई भी ईमेल वैल्यू डाल दिया था, ठीक है। सो ईमेल में डमी कुछ भी डाल देंगे तो फिर हमारा काम नहीं, मतलब कल को वेरीफाई नहीं किए रहेंगे, तो इसका मतलब है बिना ईमेल आईडी के कोई भी कुछ भी डाल के हमारे यहाँ साइन अप कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और ईमेल वेरीफाई करने का तरीका ये है कि अगर आप ईमेल जब उसने रजिस्टर्ड किया, तो जो ईमेल आईडी से उसने रजिस्टर किया, हम लोग वो ईमेल आईडी में एक OTP सेंड करेंगे। उस OTP को वो फिर हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक विंडो सामने ओपन कर देंगे जिसमें वो OTP डालेगा, सबमिट करेगा। अगर जो जनरेट हुआ था वही OTP वो डाला तो इसका मतलब है वेरीफाइड है, ठीक है। और अगर उसने गलत डाला है तो इसका मतलब है वेरीफाइड नहीं है। सो इन दैट केस हम लोग उसके अकाउंट को बोलते हैं कि फिर से आप लॉगिन कीजिए, मतलब रजिस्टर्ड कीजिए, आप वेरीफाइड ईमेल आईडी नहीं डाले हो, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट ही है, हम लोग आज ईमेल, और आज से हम लोग ईमेल जो है सही सही डालेंगे थोड़ा, जिस पे कि OTP जाए, ओके। सो जो वेरीफाइड होगा, एक्चुअल जो ईमेल होगा। तो ईमेल के लिए हम लोग को सबसे पहला काम ये ज़रूरी है कि ऑब्वियस बात है मोस्ट ऑफ के पास जीमेल तो होगा ही, ठीक है। लेकिन जीमेल के केस में क्या है कि आपका थर्ड पार्टी, क्योंकि हम लोग जो अभी ईमेल सेंड कराएंगे हमारे अपने ऐप के थ्रू कराने वाले हैं, तो हमारा अपना ऐप जो है वो तो एक आउटसाइडर है, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग ईमेल जो है सेंड करना चाहते हैं किसी को। तो दिक्कत क्या होता है उसमें, दिक्कत ये होगा कि आप कभी भी किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो, उसमें लॉगिन करते हो, ठीक है, साइन इन करते हो उसके अंदर, जैसे जीमेल में भी साइन इन करते हो, तब फिर कंपोज मेल करते हो और मेल सेंड करते हो। हम लोग अपने कोड के थ्रू कंपोज करेंगे, ठीक है, एंड देन हम लोग सेंड करेंगे। तो OTP सेंड करेंगे किसको, तो किसी दूसरे ईमेल आईडी पे। तो एक आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू आप मेल को सेंड करोगे। तो जीमेल में पहले ये फैसिलिटी था कि बाहर से भी आप एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, आप उस ईमेल आईडी को यूटिलाइज़ कर सकते, बट वो उसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो आप आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप नॉर्मली फ़र्स्ट टाइम अगर है आपका तो आप आउटलुक का साइट खोल लो, ठीक है, आउटलुक आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें outlook.live.com या outlookoffice365.com कोई भी आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इसका एक फ्री पर्सनल ईमेल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे जैसे उसमें बोलता है आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए। ये ईमेल आईडी आप सिर्फ अपने टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस ईमेल आईडी एक तरह से शेयर हो रहा है, ये ईमेल आईडी आपका कोड में दिखेगा, तो इसको कोई प्रोफेशनल यूज़ के लिए मत मतलब नहीं यूटिलाइज़ कीजिएगा। ये बस आप एक नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट कोड को एक्टिवेट यूटिलाइज़ करने के लिए रखिए, क्योंकि ये विजिबल हो रहा है, पासवर्ड भी दिखेगा कि आप क्या बनाए हो। तो आप लोगों को सिंपली क्रिएट करना है, ठीक है। ईमेल आईडी को अपने पास कॉपी में लिख लीजिएगा, पासवर्ड भी लिख लीजिएगा कॉपी में एक जगह, सो दैट कि जब कोड में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको टाइप करें, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि भूल गए हैं, तो फिर रिकवर करने में टाइम लगता है। सो ये ध्यान रखना। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग अपना एक क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप लोग को आउटलुक में जाके अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है नाउ। और ये क्लियर पॉइंट याद रखिए, प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए नहीं है, ये आपका पर्सनल ये कोडिंग प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। तो ये सब जगह शेयर होगा, तो इसमें डेफिनेटली कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं करें आप, ठीक है। नॉर्मल आप अपना यूटिलाइज़ कीजिए टेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए। नाउ ये बन जाने के बाद अब हम लोग कोड पे आएंगे। सो जब हम लोग को फ्लास्क मेल, हम लोग को मेल सेंड करना है तो उसके लिए एक हम लोग को मॉड्यूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले कभी भी हम लोग कोई काम डेली स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक मॉड्यूल का ज़रूरत अगर पड़ता है तो उसको इंस्टॉल करते हैं। तो जो अगर मेल आपको सेंड करना है तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूल यूज़ करते हैं पिप इंस्टॉल, ओके। एंड मॉड्यूल का नाम होता है फ्लास्क मेल, फ्लास्क डैश मेल, ठीक है। इंटरप्रेस करते हैं, सी
आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए डेफिनेटली लैपटॉप, ठीक है। ये कलेक्ट कर रहा है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कुछ चीज़, तो वो तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि फ्लास्क मेल के थ्रू फ्लास्क के भी बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, तो हम लोग फ्लास्क भी ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए, तो इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड वो सब आ रहा है। लेकिन मेन जो हम लोग का इंस्टॉल्ड हुआ है वो हुआ है एक ब्लिंकर करके, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, हम लोग का ये मेन इंस्टॉल हुआ है सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है। हमको ये चाहिए, तो चलिए ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे और अपने फाइल में कोड में यूटिलाइज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे और मेल सेंड करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक है। सो app.py में ही हमें आगे का काम करना है। आप ऊपर में जैसे जैसे हम लोग का काम बढ़ रहा था, हम लोग सब कुछ यहाँ पर ऐड करते गए, कैप्चा ऐड किए, रैंडम जनरेट करने के लिए रैंडम ऐड किए। आज भी हम लोग को OTP सेंड करना है तो रैंडम का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो रैंडम का रैंड रेंज यूज़ करके हम लोग OTP जनरेट करेंगे, जैसे लास्ट प्रीवियस आप वीडियोज़ लेक्चर में आप देख सकते हो कि हम लोग कैसे कैप्चा के लिए काम किए थे, सेम वो हम आज भी करेंगे, ठीक है। तो ईमेल OTP के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये जो इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट के टाइम में ये कैप्चा ये सब वेरीफाई होने के बाद हम लोग ईमेल को चेक करना है कि जो उसने ईमेल आईडी सेंड किया है वो सही में वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो वेरीफाइड है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम लोग उसका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और अगर गलत है, ईमेल वेरीफाइड नहीं है, तो हम लोग उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस हम लोग को अप्लाई करना है। तो ईमेल हम लोग रिट्रीव कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। request.form जो है वो जो बंदा सबमिट करेगा वो यहाँ पर हम लोग कैच करेंगे, इसी ईमेल को इसी पे हमको ईमेल सेंड करवाना। तो उसके लिए बहुत कुछ हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्या, तो सबसे पहले तो हम लोग जो इंस्टॉल किए हैं मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा नया चीज़। तो सबसे पहले हम लोग अब इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, और हमने जो अभी इंस्टॉल किया उसका पैकेज जो है flask_mail से होता है। देखो जब इंस्टॉल किए तो उस मॉड्यूल का नाम था flask-mail, ठीक है। और जब वो इंस्टॉल हुआ फाइनली, ठीक है, तो वो जो है उसका वहाँ पर जो फाइल नेम है वो है flask_mail। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेल इंपोर्ट, और हम एस्ट्रिक कर देते हैं कि उसमें से हमें जो जो भी चीज़ का ज़रूरत है वो सब हम यहाँ पर यूज़ करें। तो ये हम लोग इंपोर्ट कर लिए सबसे पहला काम, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल के टाइम में आपका कहाँ पर वो जाता है, तो जैसे ये VNV में, लाइब्रेरी में, ठीक है, साइट पैकेजेस में सारा मॉड्यूल हमारा आते जाता है। तो अभी जो हम लोग flask-mail यूज़ किए हैं उसका कहीं पर फाइल आ गया होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ही flask_mail, यही मॉड्यूल है, इसमें कोड लिखा हुआ मेल सेंड करने का, हम लोग उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। ये फ़ायदा होता है मॉड्यूल का, ठीक है। तो चलिए, तो ये एक काम हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर कुछ और APP, ये जो फ्लास्क है ना, ये इसका ये ऑब्जेक्ट है APP, इस APP का कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, क्योंकि अब हम लोग को मेल भेजना है। एक लाइव एक सर्वर है, उसके थ्रू हम लोगों को भेजना है, एक कहीं और वो सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, ये तो हमारा अभी तक सर्वर में काम कर रहा था। तो हम लोग को इस APP विच इज़ अ फ्लास्क ऑब्जेक्ट, ओके, उसी में हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। एक नॉर्मली कहीं भी मेल भेजना होता है तो उसके लिए आपको उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए, किसके थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है। तो वो सब हम लोग को कॉन्फ़िगर सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइन यहाँ पर अभी हम पेस्ट करते हैं। दिस वन, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो मेल सर्वर, किसके थ्रू आप मेल सेंड करा रहे हो। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज़ किए हो तो वो जो सर्वर यूज़ करता है उसका जो डोमेन नेम होता है वो smtp.office365.com, वो आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएगा। अगर आप गूगल का यूज़ करते हैं तो उसका अलग होगा। आप अगर अपना आपका परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, तो आप जिससे भी परचेज़ किए हो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि उसका मेल सर्वर IP एड्रेस क्या है, विच इज़ अ डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम आपको पता होना चाहिए। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट का क्या है हमें पता है, गलत होगा तो फिर मेल सेंड ही नहीं होगा, तो सर्वर पता होना चाहिए पहला। हर सर्वर में पोर्ट नंबर होता है, किस पोर्ट पे वो काम कर रहा है, किस नेटवर्क पे, तो ये आपको सब ऑनलाइन सर्च करने पे, थोड़ा R&D करने पे मिल जाता है, ठीक है।
तो फ़िलहाल तो मुझे पता है क्योंकि रनिंग है कोड, टेस्ट किया हुआ कोड है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए 587 पोर्ट नंबर आपको डालना है। नाउ अब आते हैं मेल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये दो चीज़ तो हो गया, ठीक है, सर्वर एंड पोर्ट। नाउ मेल यूज़र, और सभी कैपिटल लेटर में, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, आपका भी। अब ये मैंने ईमेल आईडी अपना बनाया हुआ है, एक डमी, ठीक है। आपको ये यूज़ नहीं करना, आपको अपना बना के यूज़ करना। मेरा वाला यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि डैमेज हो जाए, करप्ट हो जाए, ठीक है। कभी कभी होता है कि मेरे में बाहर से एक्सेस होता है तो फिर ब्लॉक हो जाता है, और मैं ऐसे ही पासवर्ड ये सब चेंज करते रहता हूँ। तो नॉर्मली ये अभी आप जो देख रहे हो, ये हो गया कि अभी मेरा करंट में ये ईमेल आईडी है, आउटलुक में मैंने बना के रखा, और पासवर्ड मेरा ये वहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। आप अपना यहाँ पर आउटलुक का ईमेल आईडी डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा। देन ये TLS एंड SSL इस सब का फॉर्मेट है, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस का मेल सेंड करने का। तो इसमें यहाँ पर ट्रू रखिएगा और यहाँ पर फॉल्स रखिएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में ये जो मेल है, कैपिटल मेल जो लिखा हुआ है, ये मेल है इसके अंदर का, इसके अंदर एक क्लास है मेल नाम का। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट किया, इसको मैंने इसमें पास कर दिया, ठीक है। एंड देन इस पूरे का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखे हैं हम, मेल। अब ये मेल का यूज़ होगा मेल सेंड करने के लिए। मेल में हम लोग अभी सब्जेक्ट लिखेंगे, मेल में हम लोग कंटेंट लिखेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। एंड देन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग सेंड करेंगे। नाउ अब हम लोगों को मेल सेंड का काम करना, किस मेल पे, तो जो बंदा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है, देखो याद रखना इसके थ्रू मेल जाएगा। और किस में जाएगा, तो वो जीमेल भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, आउटलुक भी हो सकता है, किसी में भी आप भेज सकते हो। हम लोग आउटलुक में बस बनवाए हैं सेंडर के लिए कि जो भेजेगा, ठीक है। नाउ अब हम लोगों का ये जो मेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो डेफिनेटली ये इंसर्ट वाले में यूज़ करेंगे हम लोग। कि जब आप क्लिक करते हो, ये सब वेरीफाई होता है, कैप्चा वेरीफाई होता है, ठीक है। कैप्चा वेरीफाई होने के बाद ये सब डिटेल्स आता है आपके पास। तो ये जो उसमें से ईमेल आता है, इसी ईमेल पे हम लोगों को मेल सेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ कि मैं पहले इंसर्ट करा लेता हूँ। ये सब जितना डेटा है मैं एक बार क्या करता हूँ, डेटा इंसर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट के साथ ही क्या करते हैं, मेल भी सेंड करवाएंगे। अभी यहाँ तक जो कोड है इससे क्या होता है, डेटा इंसर्ट होता है। यूज़र साइन अप इंसर्ट जो है इस user.py फाइल में हम लोग लास्ट सेशन में किए हुए हैं, ये इंसर्ट करता है, ठीक है। तो इंसर्ट तो हम करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद हम मेल भी सेंड करवाएंगे, ठीक है। ये फ्लैश मैसेज से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मेल सेंड करवाएंगे। और अगर मेल में मेल वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि मेल के थ्रू अभी हम लोग ईमेल वेरीफाई करेंगे, OTP सब चेक करेंगे, और अगर नहीं हुआ वेरीफाई, ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसर्ट हुआ था यूज़र का हमारा डेटाबेस में, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि हम लोग सारा इंसर्ट किए हुए हैं, इसको फिर हम लोग डिलीट करवा देंगे कि नहीं, आपका जो था वो अकाउंट, आप जो ईमेल आईडी डाले थे वो तो वेरीफाइड हुआ नहीं, आपने गलत OTP डाला है। तो इसका मतलब है आप वेरीफाइड पर्सन, आपके पास नहीं है वेरीफाइड ईमेल आईडी। तो इट मीन्स कि आप फिर से रजिस्टर्ड होइए और वैलिड ईमेल आईडी डालिए, ऐसा मैसेज डालेंगे। तो मैं उससे पहले क्या करूँगा, ये सारा काम रहने दूंगा, मतलब इंसर्ट सब कुछ करेंगे, उसके बाद मेल सेंड करेंगे, ठीक है। और अगर गलत हुआ तो हम लोग जो इंसर्ट किए थे उसको डिलीट कर देंगे, और अगर सही हुआ तो जो इंसर्ट हुआ था एज इट इज़ वो इंसर्ट रहेगा, यही प्रोसेस। सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पर मेल सेंड करने का जो कोड होता है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो मैंने फिर यहाँ कमेंट साइन एक यूज़ किया है, ठीक है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी, ये सब साइनअप के अंदर ही हो रहा है धीरे धीरे, है ना। कैप्चा वेरीफाई किए, पासवर्ड इनक्रिप्ट किए, उसका कमेंट साइन है यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन का हम कोड लिखे हैं, तो मैंने उसको यहाँ पुट किया। सो लेट्स स्टार्ट, क्या है ये डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर ग्लोबल OTP लिया है, ये लास्ट सेशन में कैप्चा में भी हम लोग डिस्कस किए थे। और ग्लोबल इसलिए करते हैं कि एक फंक्शन का कंटेंट दूसरे फंक्शन में भी अगर एक्सेस करना हो, उसमें जो वैल्यू था उसको दूसरे में भी, दूसरे फंक्शन में एक्सेस करना हो, तो ग्लोबल रहेगा तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी सब क्या होता है, ऐसे लोकल होता है। तो मुझे ये OTP अभी आगे वेरीफाई करने के लिए ईमेल वेरीफाई नाम का एक हम लोग बनाएंगे राउट, उसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इसको ग्लोबल कर लिए, ठीक। random.randint का यूज़ करके मैंने 6 डिजिट का OTP जनरेट करने के लिए हम लोग कोड किए, कुछ भी इसमें आएगा 6 डिजिट का, ठीक। नाउ
अब हम लोग ये मैसेज इज़ ऑल्सो अ क्लास जो किसके अंदर है, फ्लास्क मेल के अंदर। इसका हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है सब्जेक्ट। आप देखते हो ना मेल में जो सब्जेक्ट होता है वो आप क्या लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ हेडिंग लिख सकते हो ईमेल वेरिफिकेशन, या फिर आप यहाँ हेडिंग लिख सकते हो कि डिज़ाइनक्स टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, डिज़ाइनक्स ईमेल वेरिफिकेशन। मतलब आप जो ऐप बनाए हो वो ऐप का नाम के साथ आप लिख दो सब्जेक्ट, और बेटर हो जाएगा, ठीक है। डाल दिए। देन देखिए कॉमा देके सेंडर हम फिर से दिए हैं, और वही सेंडर नाम दिए हैं जो मैंने ऊपर में डाला था। तो ऊपर तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए डालना ही था आपको, बट जब आप मेल सेंड करने वाले हो उस टाइम में भी सेंडर इक्वल टू वो आपको डालना है, ठीक है, कि किसके द्वारा जाएगा। डाल दिए। किसको जाएगा, तो उसके लिए कॉमा देके रेसिपिएंट्स करके हम लोग लिखें, एस होगा यहाँ पर, ठीक है। दिस आर द एट्रीब्यूट, मैसेज क्लास के अंदर ही होता है। और इसमें इक्वल टू करके ये हमने जो ईमेल लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कौन सा ईमेल है, ये ईमेल है, ये वाला जो हम लोग यहाँ रिट्रीव किए होंगे, यूज़र जो इनपुट किया होगा, ठीक है, उसी में हमको मेल भेजना है। तो ये लाइन हमारा तैयार हो गया। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए मैसेज MSG बोल के, ठीक है। अब उसी MSG के बॉडी में ये वो ऊपर का हेडिंग एंड किसको भेजना है एंड कौन भेजेगा, ये सब कुछ मैसेज के अंदर लिख दिए। अब है कि उस मैसेज के बॉडी में क्या लिखाएगा अंदर में। तो सिंपल है, मैसेज डॉट बॉडी बोल के एट्रीब्यूट होता है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ये एट्रीब्यूट। इसमें आपको वैल्यू डालना है, स्ट्रिंग वैल्यू होता है इसके अंदर। तो मैंने लिखा हाय, उसके बाद प्लस साइन दे के कॉन्कैट करके मैंने नेम लिखा है। नेम मतलब ये जो नेम था ना यहाँ पर, ये नेम जो हम लोग ले रहे थे, तो मैंने इसमें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके यूज़ किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ नेम लेके करता हूँ काम, ठीक है। तो आप इसमें से उसके स्क्रीन पे, उसके ईमेल पे दिखाना चाहते हो हाय रोहित, अगर रोहित ने अपना नाम डाला था तो हाय रोहित करके दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा है, एफ नेम, तो मैं यहाँ भी रख देता हूँ एफ नेम, ठीक है। और अगर आप सिर्फ नेम लिए थे, यहाँ पर आप सिर्फ नेम लिए हुए थे, तो आप यहाँ पर नेम लिखिए उस केस में, ठीक है। सो एक मैसेज हम तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने स्लैश एन किया। स्लैश एन मतलब आप लोग जानते हैं न्यू लाइन में चला जाता है, तो न्यू लाइन में चला जाएगा। उसके बाद लिखा रहा है योर ईमेल OTP इज़, एंड प्लस कॉन्कैट कर रहे हैं बार बार, और उसमें हम लोग OTP एज ए नंबर है, नंबर को स्ट्रिंग में करोगे तभी ये बॉडी में आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए OTP डायरेक्ट लिखोगे तो आपका एरर आएगा। तो आप str OTP कर दीजिए, मतलब आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तब ये कंप्लीट मैसेज तैयार हो गया। और लास्ट में आप वो जो मेल सबसे ऊपर में आप ऑब्जेक्ट बनाए थे यहाँ पर, दिस वन, इस मेल का आपने यहाँ पर यूज़ किया, डॉट करके सेंड फंक्शन यूज़ किए, और ये जो MSG था इसको आप पास कर दिए। तो MSG के बॉडी से बॉडी में जो लिखा था वो कंटेंट आ जाएगा, और बाकी ये अपने आप इस सेंडर के द्वारा जो भी रेसिपिएंट्स आप ईमेल आईडी डाले थे उसमें चला जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट लास्ट सेशन में तो हम लोग यहाँ पर फ्लैश मैसेज में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ये सब डाल रहे थे, बट अभी ऐसे नहीं होना, क्योंकि अब हम लोग ईमेल आईडी डाल चुके हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब होगा यहाँ पर सिंपली रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अभी हम लोग बनाएंगे एक ईमेल वेरीफाई .html पेज, ठीक है। और उस पेज, क्योंकि आखिर होना क्या है, मेल सेंड होने के बाद क्या होना चाहिए, तो सामने दिखना चाहिए ईमेल वेरीफाई वाला पेज जिसमें कि बंदा OTP डाले, ठीक है। तो वो पेज बनाना पड़ेगा, एक HTML पेज बनाना पड़ेगा, तो वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो पेज होगा हमारे पास, बट उससे पहले हम लोग ये पहले देख लें कि क्या सही में मेल सेंड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सब क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यहाँ तक का कोड तो काम करना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके कि सही में हमारा पहले मेल सेंड हो रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स मूव, लेट्स रन दिस कोड। ओके, चलिए हम लोग सर्वर ऑन करते हैं, लेट्स सी python app.py, ठीक है। और मैं कोई अपना ही कोई ईमेल आईडी में डाल के उसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और एक काम करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस में पहले से जो एंट्री था, अब तो हम लोग सब तो डमी था, ठीक है, अब हम लोग वेरीफाइड वाला डालेंगे। सो लेट्स डिलीट, तो मैं इसको ड्रैग करके सारे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये डिलीट सेलेक्टेड रो करके ऑप्शन है, ये माइनस वाला जो साइन है, आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। बट अभी डिलीट नहीं हुआ है, नीचे ये अप्लाई पे क्लिक करना,
देन अप्लाई कीजिए, देन फिनिश कीजिए। ठीक है, तो कोई रिकॉर्ड अभी गलती से हो गया और आपको अभी मॉडिफाई करना, हटाना, तो आप इस तरह से हटा सकते हो। चलिए फ्रेश एंट्री करते हैं। मैं अपना ही नाम यहाँ पर डालता हूँ क्योंकि मेरा ईमेल आईडी मेरे पास है, तो मैं वेरीफाई करके आपको दिखा पाऊँगा। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, अब मैं वेरीफाइड ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर डाल दी, पासवर्ड 1234 है। कैप्चा आई थिंक हमें दिख रहा है 291345। रजिस्टर नाउ। ये अब टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये टाइम ले रहा है, इसका मतलब मेल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ईमेल वेरीफाई डॉट HTML एरर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमने ये पेज अभी नहीं बनाया है। जब भी टेम्पलेट नॉट फाउंड आए, इसका मतलब है कि ईमेल वो आप HTML पेज नहीं बनाए हैं जो आप खोलना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है नहीं बनाया तो एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेल गया है कि नहीं वो चेक करते हैं। मेल, तो मेल चेक करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जो है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जीमेल। ओके, यू कैन सी हेयर डिज़ाइनक्स टेक करके आ रहा है, डिज़ाइनक्स ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, सो हाई अनुज करके लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ फर्स्ट नेम अनुज दिया था। ठीक है, योर ईमेल OTP इज़ 240397, एक फ्रेश आ रहा है। ठीक है, बट ये ईमेल आईडी कहीं तो डालेंगे, वो सॉरी वो OTP कहीं तो डालेंगे, तो उसके लिए ये पेज हमारे पास होना चाहिए जिसमें मैं वो करूँगा। ठीक है, बट मेल गया। हाँ, आप लोग में से बहुत लोग का हो सकता है आप भेज रहे हो तो फर्स्ट टाइम नहीं आपको मिले, तो हो सकता है आपके स्पैम में चला जाए। ठीक है, तो आप स्पैम पे जाके क्लिक करके आप वो देख लेना OTP गया है कि नहीं। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, बाहर से जब आप OTP भेजते हो बार बार, तो क्योंकि आप पहली बार अकाउंट बनाते हैं ना, तो पहली बार जब अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में वो देख रहा है कि बाहर से कोई अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको अकाउंट को वो लॉक कर देगा। तो लॉक कर देगा तो उस केस में आपको अब फिर लॉगिन करना, जो भी आप आउटलुक का बनाए थे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर ये पूछेगा। ठीक है, आप फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा अपना, और उसमें फिर अपना OTP आएगा, उसको आप डाल के एक बार ये कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आगे आपका ब्लॉक नहीं होगा। ओके, तो ये सबका होता है, शुरू में ब्लॉक होता है क्योंकि हम लोग बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग बिना मोबाइल नंबर ये सब नहीं डाले रहते हैं, कंप्लीट अकाउंट नहीं किया रहता है, तो वो पूछेगा, तो कर लेना, तो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, और कहाँ चेक कर सकते हैं आप, स्पैम में चेक कर सकते हैं अगर आपको सामने नहीं मिले तो मेल तो हमारा सक्सेसफुली सेंड हो गया। ठीक, बट उस मेल को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को एक पेज चाहिए जिसमें कि हम OTP डलवाएंगे। सो फॉर दैट मेरे पास किसी भी प्रोजेक्ट में प्रीवियसली वो पेज होगा, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं टेम्पलेट में। लाइक ईमेल वेरीफाई बोल के हमारे पास एक पेज है। ठीक है, इसका डिज़ाइन लुक जो है नॉर्मल है, ऐसा आप देख सकते हो, ईमेल वेरीफाई वाला ये जो है। ठीक है, तो नॉर्मल लुक है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं इस पेज को। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं भी दिस वन टेम्पलेट्स। ठीक है, ये इधर पेज बढ़ेगा, और कोशिश कीजिए, मैंने बोला है कि जो यूज़र रिलेटेड है उसके पहले आप यूज़र लगा दीजिए। तो ये यूज़र का वेरीफाई होने वाला है, तो आप उसके पहले यूज़र वर्ड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये यूज़र ईमेल जो लिखा हुआ था मैं इसके पहले यूज़र लगा देता हूँ। हो सकता है ना कल को दूसरा मॉड्यूल होगा, आपका सेलर एक मॉड्यूल हो सकता है, उसका भी ईमेल वेरीफाई करवाना हो, तो आपको वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, तो उस केस में सेम पेज आप यूज़ कर सकते हो, बट आप नाम चेंज कर दो। तो मैं इसका नाम रखता हूँ यूज़र ईमेल वेरीफाई। ठीक है, तो इस पेज में ये जो मैंने app.py पे हिट किया था, तो यहाँ पर जो मैंने ये टेम्पलेट का नाम दिया था, यहाँ नाम दे देंगे user_email_verify.html। ठीक, इस पेज में सिर्फ पेज नहीं खुल रहा है। ठीक है, आज आप लोग एक नया चीज़ भी देखिएगा, रेंडर के थ्रू आप डेटा भी भेज सकते हो किसी भी HTML पेज को। ठीक है, डेटा कहाँ से आता है, वेरिएबल किस में होता है, नॉर्मल बैकएंड लैंग्वेज में, पाइथन लाइक। तो करना ये है कि हम लोग ये पेज तो सेंड करेंगे, देखिए ये पेज तो ओपन करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे काम चल रहा है, जिस पे आप साइन अप किए थे, वो ईमेल आईडी भी हम इस पेज को सेंड करवाएंगे। ठीक है, उसका पर्पस क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन जाता कैसे है कोई वेरिएबल किसी पेज में वो आप देख लीजिए। कॉमा दे के आप यहाँ पर राइट साइड में जो ईमेल लिखे हैं वो तो हो गया ये वेरिएबल वाला ईमेल। ठीक, और लेफ़्ट साइड में जो ईमेल लिखे हैं दोनों का नाम मैं सेम रख दिया हूँ, आप अलग रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला, बट मैंने सेम रख दिया है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं उससे हमें।
तो ये ईमेल जो है इसमें स्टोर हो गया वो ईमेल आईडी जो भी बंदा अभी रजिस्टर्ड होने की कोशिश किया हमारे यहाँ, ठीक। और इस पर्टिकुलर पेज में हम लोग ये ईमेल आईडी आराम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर का वैल्यू कैसे कर सकते हैं तो वो भी हम आपको ये जो यूज़र ईमेल वेरीफाई पेज है उसमें बताएंगे, ठीक है। तो पहले कहीं भी किसी भी HTML पेज में आपको डेटा सेंड करना हो तो वो आपको अब यहाँ देखने मिल रहा है। जो डेटा होगा वो आप इधर लिख दीजिए, ठीक। और जिस वेरिएबल नेम में वो डेटा सेंड करना वो आप इधर लिख दीजिए लेफ्ट साइड में। ये जो वेरिएबल नेम है वो इस पेज में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे, तो हम लोग उसको अभी यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पर यूज़र ईमेल वेरीफाई डॉट HTML पेज में। क्या, तो देखो मैंने पहले भी बोला है कि फ्लैश मैसेज बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो वो तो मैंने बोला है कि टॉप में ही आप रख लो, ठीक है। बाकी ये पेज डिज़ाइन जो होता है, ठीक है, वो आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। नाउ सिंपली ये तो डिज़ाइन है, ओके। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, तो सिंपल वो आप देखते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक, जिसका नेम हम क्या कर देंगे OTP। नेम एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग हमेशा छोड़ देते हैं। आप कोड भी कहीं से डिज़ाइनिंग कॉपी कर रहे हो तो ये नेम जो है ये तो हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डालना पड़ता है कि क्या नाम है इस करंट टेक्स्ट बॉक्स का, और यही नाम तो फिर हम लोग एक्सेस करते हैं सर्वर में। तो ये नेम बहुत लोग नहीं डालते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो करना ये है कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लिया है इनपुट जिसमें कि बंदा OTP डालेगा, और एक सबमिट बटन है जिसमें कि वो सबमिट क्लिक करेगा, ठीक। जब वो सबमिट क्लिक करेगा तो फॉर्म के एक्शन में जो लिखा होता है वो हिट करता है, वो राउट हिट होता है। लेकिन उसमें एक और चीज़ आप देखिए, एक नया चीज़ मैंने एक और ऐड किया है, हिडन बोल के। अगर आप HTML पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक इनपुट टैग टाइप हिडन होता है जो कि सामने नहीं दिखता है, वो बैकग्राउंड में छुपा हुआ है फॉर्म के अंदर। पर्पस क्या है इसका, तो कोई ऐसा वैल्यू जो आप चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर रहे और सर्वर में वो जाए, जब ज़रूरत पड़े तो सर्वर में वो कैरी होके आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग जब सबमिट क्लिक करते हैं जो जो इसके अंदर इनपुट टैग में होता है वो सारा कैरी होके जाता है इस राउट के पास, जो भी राउट आप डालोगे। तो हमको ईमेल आईडी सामने नहीं दिखाना था, लेकिन हमको कैरी करके लेके जाना है किसके पास, इस राउट के पास, क्योंकि भैया हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। कल को वो गलत करेगा ईमेल आईडी तो हमको ईमेल आईडी डिलीट भी कराना है, उसका अकाउंट भी डिलीट कराना है। तो उसके लिए हमको कौन सा ईमेल आईडी था वो हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ईमेल सेंड किया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम उसको इनपुट टैग में, ठीक है, वैल्यू के अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस, और ये तो हमने उस दिन मैसेज में भी डिस्कस किया था फ्लैश में भी, कि कोई भी वेरिएबल, पाइथन का वेरिएबल अगर आपको HTML में एक्सेस करना हो तो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो उधर से ईमेल नाम से आया हुआ वेरिएबल, तो यहाँ पर हम जहाँ कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस में ईमेल लिख दिए। तो हम कहाँ यूज़ किए इसको, तो हम इसको यूज़ किए हैं हिडन वाले टाइप में वैल्यू इक्वल टू करके, ठीक है। नाउ, और इसका भी नेम एक एट्रीब्यूट होगा ईमेल, ठीक है। तो जब सबमिट बटन क्लिक होगा तो जो भी आप OTP टाइप किए ईमेल खोल के अपना, उसके बाद आप जो ईमेल आईडी डाले थे वो भी कैरी होके जाएगा किसके पास, इस राउट के पास। मैं इस राउट का नाम चेंज करूँगा क्योंकि मैं राउट का नाम वैसा ही रखता हूँ जो मुझे लगता है थोड़ा कंफर्टेबल रहे। यूज़र रिलेटेड है तो यूज़र ही वर्ड लगा के हम रखते हैं अक्सर। तो इसका नाम रखेंगे यूज़र ईमेल, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, OTP वेरीफाई। एक तो राउट रख रहे हैं जो कि ईमेल पेज खोल रहा है, यूज़र ईमेल वेरीफाई डॉट HTML, ठीक। उसके जब हिट करेगा, जब क्लिक करेगा, तब वेरीफाई करने के लिए जो राउट बनाएंगे उसका नाम रख दिए हम यूज़र ईमेल OTP वेरीफाई। थोड़ा बड़ा नाम है, कोई बात नहीं है, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज जिसमें कि हमने किस तरह से ईमेल और यूज़र जो OTP डालेगा उसको कैरी करके इस राउट के पास ले जाएंगे और इस राउट के अंदर हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम लोग इस पर्टिकुलर राउट पे जाते हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और वेरीफाई का जो कोड होता है वो हम लोग वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जब बंदे ने क्लिक किया, मेल सेंड हुआ और यूज़र ईमेल वेरीफाई डॉट HTML पेज खुला। अब उस पेज के अंदर जो हमें कोड लिखना है वो अब हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके नीचे एक्स्ट्रा एक और मेथड बनाएंगे और उस राउट का नाम क्या रहेगा, तो उसका नाम रहेगा यूज़र ईमेल OTP वेरीफाई, ये नाम रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सो लेट मी यूज़ द कोड, ओके, दिस वन। तो राउट का नाम क्या रखें हम, यूज़र ईमेल OTP वेरीफाई। तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर के बाद OTP वेरीफाई, ये मेरे राउट का नाम है, ठीक।
तो जब वो सबमिट क्लिक किया तो ये वाला हिट किया, गेट एंड पोस्ट मेथड से डेटा नीचे आएगा। ठीक, फंक्शन का नाम भी मैं वही रख देता हूँ जो मैंने नाम रखा है, तो मैं यहाँ भी इसका नाम रख देता हूँ सेम ये। ठीक है, इसमें जो OTP पुट किया वो हम फॉर्म के थ्रू इसमें एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, और जो यहाँ पर OTP ग्लोबली जनरेट हुआ था वो OTP हमको वेरीफाई करना है, इसमें तो स्टोर किया हुआ है ही। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या जो OTP ग्लोबली डिक्लेयर था और अभी जो यूज़र ने इनपुट किया, ठीक है, क्या दोनों सेम है। क्योंकि इसमें इंटीजर है इसलिए मैंने यहाँ पर इंट कन्वर्ट करके दोनों को इक्वल कंपैरिजन किया। अगर इक्वल है तो फ्लैश मैसेज में हम लिख दें योर ईमेल इज़ वेरीफाइड, यू कैन लॉग इन नाउ, और बंदा रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पेज में, यूज़र लॉगिन पेज में। ठीक है, और यूज़र लॉगिन पेज हम लोग एक डिज़ाइन किए ही थे तो उसमें वो चला जाएगा तुरंत। ओके, बट अगर अंदर नहीं गया तो उस केस में क्या होगा। तो अंदर नहीं गया तो उस केस में ऑब्वियस बात है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर गया ही नहीं, ये रिटर्न हुआ नहीं, तो इसका मतलब इसके पास आ गया, आगे बढ़ा तो यहाँ पर हम लोग ईमेल जो हिडन में रखे थे उसको रिट्रीव किए यहाँ पर, और फिर से हम यूज़र ऑपरेशन जो हम लोग बनाए हुए हैं पहले से user.py फाइल, ये जो मॉड्यूल बनाए हुए हैं, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का एक क्लास के पास हम गए, उसका ऑब्जेक्ट बनाए, और उसमें हम वो जो अकाउंट बनाए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए थे, नोटिस किए हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर OTP वेरीफाई नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, या उसने गलत OTP डाल दिया तो हम उसको चांस दे ही नहीं रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, हम सीधे उसका अकाउंट डिलीट कर दे रहे हैं, और उसको हम सिंपली बोल रहे हैं योर ईमेल वेरिफिकेशन इज़ फेल्ड, रजिस्टर्ड विद वैलिड ईमेल आईडी, और उसको वापस साइनअप पेज में उसको हम भेज रहे हैं। तो वो फेल्ड वाला के लिए वो जिसने जो डाला, उसने जो इंसर्ट किया था वो तो हमको पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग आज एक और फंक्शन बनाएंगे user.py में, जिसमें कैसे कुछ डिलीट होता है रिकॉर्ड वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी ईमेल आईडी था उस बेसिस पे डेटाबेस के टेबल में वो ईमेल आईडी जिसका भी था वो मैच करेगा, और उसी को हम सिर्फ क्या करेंगे, डिलीट करवाएंगे। तो थोड़ा सा SQL आना चाहिए हमें डिलीट करने के लिए, तो आराम से डिलीट हो जाएगा। तो प्रोसेस समझिए, ये मेरा हमने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए बताया, क्योंकि हमारा मेन फोकस था कि OTP जाए। अब इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है कि आप इंसर्ट पहले ना कराएं, आप पहले वेरीफाई ही कराएं तभी इंसर्ट हो, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बट हमें पहले एक सॉलिड चीज़ हो जाना चाहिए कि हाँ भैया ये चीज़ हुआ तो रजिस्टर्ड है, ये नहीं हुआ तो अकाउंट उसका डिलीट हो गया, फिर से करो। तो मैं ये वाला टेक्निक यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरीफाई है तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद ये वाला काम एक्स्ट्रा ऐड होगा यूज़र डिलीट करने का। तो वो जो ईमेल हम लोग लाए थे ना वहाँ से, इसीलिए लाए थे कि अगर बंदे ने गलत किया तो कौन सा ईमेल आईडी पे हो रहा था इंसर्शन, उसी ईमेल आईडी पे हमको डिलीट भी करना है। तो हम वो ईमेल आईडी यहाँ रिट्रीव कर चुके हैं, इस फंक्शन को हम बनाएंगे, उसमें ये ईमेल पास करेंगे और डिलीट का ऑपरेशन लगा देंगे। तो इज़ वेरी सिंपल, बाकी तो यहाँ आप मैसेज समझ ही गए हैं। तो नाउ बहुत ही छोटा सा काम करना है user.py में। जैसे ये इंसर्शन का कोड होता है ना, डिलीशन, इंसर्शन और अपडेशन, उसमें ऑलमोस्ट सर्वर साइड का कोडिंग सेम ही रहता है, बस SQL का क्वेरी आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ यूज़र का डिलीट। ठीक, उधर से आपका क्या आ रहा है, सिर्फ ईमेल, और क्लास के अंदर जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं उसमें सेल्फ लिखना मस्ट है। ठीक है, तो वो तो लिख दिए। कनेक्शन इस्टेब्लिश किए, कर्सर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा उसको रिकॉर्ड में, नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। चेंज कहाँ होगा, तो ये जो है ये डिलीट करना, तो उसको आपको आना चाहिए SQL क्वेरी। तो उसके लिए क्या होता है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम लोग किस टेबल पे काम कर रहे हैं, यूज़र टेबल पे कर दिए। उसके बाद कंडीशन यहाँ मस्ट है, क्योंकि सबका तो डिलीट नहीं करना है, स्पेसिफिक किसका, तो ईमेल इक्वल टू %s, उसमें से जो ईमेल अभी आया है उसी का सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, दैट्स इट। ये मैच करेगा वो ईमेल आईडी, उसी को ये डिलीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कमिट करेगा, सब क्लोज एंड रिटर्न। तो अगर गलत किया तो ये काम होगा, और अगर सही किया तो डिलीट में नहीं जाएगा, परफेक्टली आपका लॉगिन में चला जाएगा, आप लॉगिन कीजिए। सो लेट्स सी, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो हम लोग रन करा के देखते हैं कि हमारा सब कुछ प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं।
ईमेल जा रहा है कि नहीं, ठीक है, और गलत डालते हैं तो डिलीट हो रहा है कि नहीं अकाउंट, सही डालते हैं तो सही में वेरीफाइड होकर आगे बढ़ा कि नहीं, सारा प्रोसेस चेक कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने जो एंट्री किया था वो एंट्री आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो पहले तो ये एंट्री को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि अभी हम उसी ईमेल आईडी पे ट्राई कर रहे हैं तो फ्रेश ट्राई करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हमारे सर्वर को, इट्स ऑलरेडी रनिंग। ओके, गो बैक, रिफ्रेश, अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। कैप्चा है 75600084 है ना। चलिए मैं अपना ही नाम डालता हूँ, ईमेल आईडी वेरीफाइड डालते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, पासवर्ड अभी कुछ डाल दिए, एंड कैप्चा 756084, रजिस्टर नाउ एंड वेट करते हैं। लेट्स सी, अगर सब लिंक ठीक होगा तो यहाँ पर हम लोग को ईमेल वेरीफाई वाला पेज खुलना चाहिए। खुल गया। यहाँ पर हमको OTP डालना, तो OTP यहाँ लिखा हुआ, वन टाइम पासवर्ड OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज़ चेक द ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हमारा ये यहाँ पर है, इनबॉक्स में जाते हैं, ये देख सकते हो आप, एक और फ्रेश मेल आ गया है। इस बार OTP अलग है, 537446। Ctrl+C करके मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। इस बार राउटिंग में कुछ गलत है, यूज़र लॉगिन डिड यू मीन यूज़र साइन अप इंस्टेड। यूज़र लॉगिन जो है कुड नॉट बिल्ड URL, मैंने इसका अभी URL नहीं बनाया हुआ है यूज़र लॉगिन का, सही बात है। हम लोग ap.py में सिर्फ मैंने लिखा है, यू कैन सी हेयर वी डोंट हैव एनी यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन का हमने अभी राउट नहीं बनाया हुआ है। कोई पेज खोल तो उसका राउट बनाते हैं तो वो नहीं बनाया हुआ, इसलिए वो एरर है। तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा इस बार सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो ये पेज एक यूज़र लॉगिन का बनेगा, उसका राउट में यहाँ पर लिख के रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज़र लॉगिन पे काम करेंगे, ठीक है। बट ये पेज एक बार मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यूज़र लॉगिन। तो ये सिंपली क्या, अच्छा फंक्शन का नाम भी रख दीजिए यूज़र लॉगिन। ये सिर्फ पेज ओपन कर रहा है, ओके। तो आप जब ये हिट करते हो ना, ये वाला जिससे रिडायरेक्ट हुआ ना, तो ये क्या करता है, सर्च करता है कि यूज़र लॉगिन नाम का URL कहीं आप बनाए हैं, राउट कहीं बनाए हैं। तो नहीं था अभी, इसलिए वो एरर आ रहा था, मैंने वो बना दिया। वो राउट हिट करेगा, उसके अंदर अगर मैंने ये टेम्पलेट को रेंडर किया इस पेज को, तो ये पेज अगर आप बना के रखे हो तो ये पेज खुल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब अगर गलत डालते हैं तो क्या होगा, ये तो हुआ चलो सही डाले तो, ठीक है, गलत डालेंगे तो क्या होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक दूसरा ईमेल आईडी मैं क्रिएट करता हूँ फ्रेश, ठीक है। सो लेट्स, सर्वर ऑफ हो गया है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इस बार कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए साइन अप करते हैं। इस बार मैं डिज़ाइनएक्स का अकाउंट बना रहा हूँ, मान लो डिज़ाइनएक्स टेक नाम से है, ईमेल आईडी इसका वेरीफाइड है, डिज़ाइनएक्स DZINX डिज़ाइनएक्स। @gmail। देख रहे हो, सेंड आप जीमेल याहू सब में भेज सकते हो, ठीक है। बट जो सेंडर था वो हम बोल रहे थे कि आउटलुक वाला रखिए, क्योंकि उससे सपोर्ट करता है, बाहर से आप सेंड कर सकते हो, दैट्स इट। यहाँ पर 869887, ठीक है, रजिस्टर नाउ। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर ईमेल आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये OTP आ गया, चेक करते हैं हमारा इसमें आया है कि नहीं, इसके जीमेल में आया, ठीक है, दिख रहा है। सो ये जो है यहाँ पर 208820, ठीक, हर बार अलग आ रहा, रैंडम आ रहा, आप देख रहे हो। बट हम यहाँ पर गलत ही डालना चाहते हैं, ठीक है, 20 की जगह 21 हो गया मान लीजिए, ओके। बट आप यहाँ नोटिस कीजिए पहले कि जो डेटा मैंने अभी डाला हुआ है वो यहाँ पर डेफिनेटली सबमिट हुआ है। पहले मैंने लास्ट अनुज किया था और आप देख सकते हो डिज़ाइनएक्स टेक यहाँ पर दिख रहा है,
और अभी वेरीफाई हुआ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इंसर्ट करा दिया, उसके बाद मैंने मेल सेंड किया। अब अगर वेरिफिकेशन फेल हो गया, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, योर ईमेल वेरिफिकेशन इज़ फेल्ड, रजिस्टर्ड विद वैलिड ईमेल आईडी, और वापस आपका साइनअप पेज खुल गया। अब आप वापस यहाँ पर ओपन करके देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, आप देख सकते हो वाला अकाउंट क्या हो गया, डिलीट। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिलीट के पास लेके गया, वहाँ का मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट। इस तरह से हमारा कंप्लीट एक हो गया, एकदम कंप्लीट साइनअप पेज हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कैप्चा वेरिफिकेशन डाले, पासवर्ड को हम लोग इनक्रिप्ट किए, एंड फाइनली हम लोग ईमेल ओटीपी वेरीफाइड ईमेल ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है ईमेल वेरीफाई करने का, हमने ये थोड़ा पहले सिंपल वाला तरीका यूटिलाइज़ किया। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन।